चार अपराधी काम करते समय एक गड्ढा खोद रहे थे। तभी उन्हें एक बक्सा मिला जिसमें सोने की ईंटें भरी थीं। उन्हें देखते ही चारों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इतनी दौलत उनके कई पीढ़ियों के लिए काफी थी, लेकिन उनके चारों ओर थे निजी सुरक्षा कर्मी जो उन्हें निगरानी में रखे हुए थे। अब सवाल था, क्या करें? पैसों के लालच ने चारों को अंधा कर दिया। उन्होंने अचानक हमला कर एक गार्ड की हत्या कर दी। हंगामा सुनते ही बाकी सुरक्षा कर्मी भी दौड़े चले आए, लेकिन अपराधियों ने उन्हें भी आसानी से मार के गिरा दिया। तभी बड़ी संख्या में गार्ड गड्ढे की ओर आने लगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इन अपराधियों के पास खतरनाक काबिलियत थी। राणा तुगा ने एक मशीन गन उठाई और अकेले ही कई गार्ड्स को ढेर कर दिया, लेकिन जल्द ही उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गईं। बिना झिझके स्ट्रॉन्ग भैया ने बंदूक फेंकी और एक कुल्हाड़ी उठा ली। फिर शुरू हुआ कहर। उधर बाकी तीनों साथियों ने रस्सी से सोने का बक्सा बांधा और पूरी ताकत लगाकर उसे गड्ढे से बाहर निकाला। दो लोग बक्सा घसीटते हुए रेंगने लगे और राणा तुगा पीछे से उन्हें कवर देने लगा था। कई दुश्मनों को खत्म करने के बाद राणा तुगा ने पूरा सोने का बक्सा पीठ पर उठा लिया, मानो कोई वजन ही न हो। चारों भागते भागते जंगल से बाहर निकल आए और समुद्र किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक नाव को समुद्र में ढकेला और मौके से फरार हो गए। 3 दिन और 3 रात की लंबी समुद्री यात्रा के बाद वे लोग आंध्रा बॉर्डर के तट पर पहुंचे। रात के अंधेरे में उन्होंने सोने का बक्सा रेत में दबा दिया, लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने लगे, स्थानीय पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ पर चारों ने कहा कि वे श्रीलंका से हैं, जहां विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है, इसलिए वे यहां शरण मांगने आए हैं। राणा तुगा ने जेब से एक सोने की ईंट निकाली। अधिकारी ने कहा, इससे सिर्फ प्रवेश हो सकता है, दस्तावेज नहीं बनेंगे। तब बाकी तीनों ने भी एक एक ईंट निकाल दी। अधिकारी मुस्कुराया और उन्हें रुकने की इजाजत दे दी। धीरे धीरे उन्होंने वहीं रहना शुरू कर दिया, लेकिन समय के साथ वे अत्याचारी बन गए, निर्दोष लोगों की हत्या करने लगे। जब अधिकारी ने समझाने की कोशिश की तो राणा तुगा ने उसे मार डाला। अब चारों का आतंक बढ़ने लगा। उन्होंने 20 से ज्यादा गांवों पर कब्जा कर लिया और अपनी सेना बना ली। पुलिस भी उनसे डरने लगी। सिर्फ 15 साल में राणा तुगा एक खतरनाक माफिया बन गया। एक दिन नई तैनात हुई महिला सिपाहियों को 10 आम नागरिकों की लाशें मिली। जांच में पता चला कि ये हत्या राणा तुगा के लोगों ने की थी। तब एक महिला अधिकारी ने फैसला लिया, अब गिरफ्तारी होगी। बाकी सब डर के मारे भाग गए। सिर्फ 5 महिला सिपाही साथ देने को तैयार हुई। वे राणा तुगा के घर पहुंची। बाहर मौजूद गार्ड्स ने हमला किया, लेकिन महिला सैनिकों ने उन्हें चुटकियों में हरा दिया। तभी दरवाजा खुला। एक बेहद खूबसूरत औरत बाहर आई। वह थी रूपा, राणा तुगा की पत्नी। रूपा ने उन्हें बहुत सम्मान से घर के अंदर बुलाया। सीधी सादी महिला सिपाहियों को जरा भी शक नहीं हुआ, लेकिन तभी रूपा ने इशारा किया और घर के गुंडों ने महिला सिपाहियों पर धावा बोल दिया। उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। इसके बाद जो हुआ वो हम विस्तार से नहीं बताएंगे। 2 मिनट बाद महिला सिपाहियों को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। अब उनके चेहरे से वह आत्मविश्वास पूरी तरह गायब था। लेकिन जैसे हर जुल्म की उम्र कम होती है, राणा तुगा का वक्त भी अब खत्म होने वाला था। एक दिन एक आदमी आया, नाम था जाट। उसका मकसद एक